नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों देवी को भ्रामर यानी कि भंवरे का रूप लेना पड़ा। पहले भ्रामर को ही भंवरा कहा करते थे, यानी पहले भ्रामर शब्द का ही उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में हिंदी का भ्रंश होता चला गया और भंवरा शब्द प्रचलन में आ गया। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं मेरे यानी वंदना के साथ। प्राचीन काल की बात है, अरुण नाम का एक दैत्य महाबली राक्षस था जो कि पाताल लोक में रहता था और देवताओं से बहुत अधिक घृणा करता था। इसी के चलते उसने 30,000 साल तक गायत्री मंत्र का जाप किया और ब्रह्मा की उपासना करी। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और स्वयं गायत्री के साथ हंस पर सवार होकर उसे दर्शन दिए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अरुण दैत्य ने बोला कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु कभी ना हो। तब ब्रह्मा बोले कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो संभव नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका तो मरण होगा ही, उसे तो मृत्यु जरूर प्राप्त होगी। तो फिर अरुण ने बोला, तो आप मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। तो उसने बोला, बताओ। उसने बोला कि पहला, कि मुझे कभी भी युद्ध में कोई मार ना सके, यानी मेरी मृत्यु युद्ध में कभी ना हो। दूसरा, कोई भी अस्त्र या कोई भी शस्त्र मुझे मार ना सके। कोई भी पुरुष या कोई स्त्री मुझे मार ना सके। 2 पैर वाले प्राणी या फिर 4 पैर वाले प्राणी या फिर उदर शरीर वाले प्राणी, यानी जो शारीरिक रूप से पूर्ण ना हो, ऐसा कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, तथास्तु, और वो अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सब वरदान लेकर अरुण बहुत अधिक अहंकार से ओतप्रोत हो गया, बहुत अधिक अहंकार उसके अंदर आ गया। और जो पाताल में उसके बाकी दैत्य थे, बाकी साथी थे ना, उसको उन्होंने बुला लिया और कहा कि अब देवताओं पर तुम चढ़ाई कर देते हैं, हम सब मिलकर चढ़ाई करते हैं। इससे सभी जो देवता थे वो परेशान हो गए और भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव से कहने लगे कि प्रभु कुछ कीजिए, ये तो सब हम पर आक्रमण करेंगे। अब शिव जी कहते हैं कि भाई करूं तो करूं क्या, युद्ध में वो मर नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकते, पुरुष स्त्री से मार नहीं सकते, तो कैसे मरेगा। फिर शिव जी ने ही बोला कि पुरुष हो या स्त्री हो, सबका उद्गम एक ही है, वो है स्त्री यानी देवी, तो क्यों ना हम देवी की ही स्तुति करें। तो सभी देवता भगवान शिव के समेत सभी देवता मिलकर अंबिका देवी की आराधना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, देवी प्रकट होती हैं और देवी एक बात कहती हैं, वो ये कहती हैं कि आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे राक्षस अरुण गायत्री मंत्र का जाप करना बंद कर दे। अब इसके लिए सभी देवता एक योजना बनाते हैं और गुरु बृहस्पति, जो हम सबके गुरु हैं, उनको इस योजना में नियुक्त किया जाता है। अब क्या होता है, अब गुरु बृहस्पति अरुण के पास, राक्षस अरुण के पास जाते हैं। अब जैसे ही वो वहां जाते हैं तो अरुण जो है वो क्रोध में आ जाता है और कहता है कि भाई आप तो मेरे पक्षधर हैं नहीं, क्योंकि आप तो देवता हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरुण जो है वो देवताओं से घृणा करता है। तो वो एक ही बात कहता है कि आप तो मेरे पक्षधर हैं नहीं, तो आप यहाँ आए क्यों हैं। तो इस पर जो बृहस्पति हैं वो कहते हैं कि मैं आपका पक्षधर क्यों नहीं हूं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप गायत्री की उपासना कर रहे हैं और हम भी गायत्री की उपासना करते हैं। जब हम भी उन्हीं की पूजा करते हैं और आप भी उन्हीं की स्तुति करते हैं, तो भला हम दोनों एक दूसरे के पक्षधर क्यों नहीं हुए। अब आपको तो पता ही है कि इस समय तक जो राक्षस अरुण है वो अहंकार से भरा हुआ था। तो जब उसने बृहस्पति की ये बात सुनी तो उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि भला मैं उसे क्यों मानूं जिसे मेरा शत्रु मानता है, अर्थात जिसे आप देवता लोग पूजते हो उसे मैं क्यों पूजूं, जिसे मेरे शत्रु स्तुति करते हैं भला मैं उसकी उपासना क्यों करूं। और उसी क्षण से, उसी समय से उसने गायत्री मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। बृहस्पति जी का काम हो गया और वो वापस लौट आए और सब देवताओं को सारा वृतांत, सारी कथा सुना दी कि अरुण राक्षस ने गायत्री मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। और सभी देवता अब भगवती अंबिका जी की स्तुति में लग गए। कुछ समय बाद देवी वहां प्रकट हुई।
अब देवी कैसे प्रकट होती हैं? देवी प्रकट होती हैं भ्रामरी रूप में। भ्रामरी अर्थात भंवरे के रूप में। देवी के चारों तरफ भंवरे ही भंवरे हैं। देवी पूरी तरह से भंवरों से घिरी हुई हैं। और देवी ने कहा, आप देवताओं अब किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें, अब आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगी। देवी ने वो सारे भंवरे अरुण दैत्य राक्षस और उसकी सेना की तरफ छोड़ दिए। अब उन भंवरों ने क्या कहा? उन भंवरों ने सभी राक्षसों के ऊपर वो सवार हो गए। देवी पुराण के द्वितीय खंड के अनुसार उस समय इतने भंवरे थे कि पूरा आकाश, पृथ्वी, वन, जंगल, नदी, समुद्र भंवरों से ही ओतप्रोत थी। पूरी तरह से अंधकार छा गया और उन भंवरों ने सभी दैत्यों, राक्षसों, अरुण दैत्य के वक्षस्थल पर जाकर खून चूसना, रक्त चूसना शुरू कर दिया, अर्थात खून पीना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो राक्षस जहां खड़ा था ना, वो वहीं मर गया, उसका वहीं संहार हो गया, वो हिल ही नहीं पाया। और अरुण दैत्य का भी संहार इसी तरह से हो गया। तो यही हुआ, युद्ध भी नहीं हुआ, अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग नहीं हुआ, किसी पुरुष या फिर किसी स्त्री का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी 2 या 4 पैर वाले प्राणी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और अरुण का संहार हो गया। फिर सारे जो भंवरे थे वापस देवी के अंदर समाहित हो गए और सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और उन्हें भ्रामरी देवी की उपाधि दी। भ्रामरी देवी के नाम से उनका पूजन किया, उनको फूल माला चढ़ाए और कहा कि आज से पूरी सृष्टि आपको भ्रामरी देवी के नाम से पूजेगी। तो आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कुछ कमी रह गई है वो भी मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।